प्राइमरी एंड सेकेंडरी बीम 90% लोग जो होते हैं जो अपना घर बना रहे हैं वो ये सबसे ज़्यादा एक गलती करते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी या फिर क्रॉस बीम जो होता है उसको हम सरिया को छत में या फिर आप रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल बिल्डिंग में उसको कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ कि जो प्राइमरी बीम होती है तो प्राइमरी या सेकेंडरी बीम कौन सी होती है। तो प्राइमरी सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइमरी बीम होती है जो आउटर वाली होती है वो प्राइमरी बीम होती है। एंड एक प्राइमरी जैसे ये बीम हो गई क्योंकि इसमें कोई कॉलम नहीं है कंटिन्यू, तो कॉलम आउटर में है, वहाँ पे इसमें है कॉलम एंड यहाँ पे कॉलम है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्राइमरी जो बीम का काम है, जैसे कि प्राइमरी बीम है इसकी जो वाइड भी ज़्यादा है, इसका लोड जब भी लेना है आपको सेकेंडरी बीम को लोड लेना है प्राइमरी बीम के ऊपर। तो ये प्राइमरी बीम एंड ये सेकेंडरी बीम या फिर आप क्रॉस बीम बोल सकते हो। तो जो अब जैसे कि यहाँ पे कॉलम प्राइमरी बीम का काम क्या होता है कि जो कॉलम टू कॉलम जंक्शन, कॉलम टू कॉलम जो स्पान होता है, जो भी सपोर्ट होता है, जैसे कि ये बीम क्या कर रही है सपोर्ट का काम कर रही है कॉलम, ठीक है। यहाँ से कॉलम कनेक्ट कर दिया इस बीम को। उसके बाद जो क्रॉस बीम जाती है, क्रॉस बीम का काम होता है जैसे कि स्लैब है, आपकी स्लैब है तो स्लैब कहाँ पे रेस्ट करती है आपकी बीम के ऊपर, ठीक है। तो बीम का जो स्लैब का जो लोड होता है बीम पे ट्रांसफ़र होता है, चारों साइड में बीम पे ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसे ही जो बीम होती है जैसे क्रॉस बीम होता है उसका जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो प्राइमरी बीम के ऊपर होता है, या फिर प्राइमरी बीम का जो लोड होता है वो कॉलम के ऊपर जाता है। मैं एक एग्जांपल एक डायग्राम के ऊपर बेस बता दूंगा। अगर कोई चीज़ जैसे कि एक चारपाई या फिर आप जैसे चारपाई होती है जो उसके जो काम होते हैं चारों तरफ चारपाई के जैसे जो उसके पिलर होते हैं वो कॉलम का काम करते हैं, और जो इसकी जो चारों तरफ की जो रेक्टेंगुलर जो होती है वो बीम का काम करती है, जो उसके बीच में जो काम होता है वो आपका स्लैब का काम करता है, ठीक है। तो ये ही मेन फंक्शन इसका होता है। तो हमेशा पहले प्राइमरी जैसे कि कॉलम टू कॉलम को प्राइमरी बीम कनेक्ट करे, उसके बाद जो क्रॉस बीम है ये इसके ऊपर ही प्रोवाइड करने। काफ़ी लोग गलती क्या कर देते हैं कि जैसे कि बीम ये जा रही है तो ये बीम पहले प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद ये प्राइमरी बीम है इसके ऊपर से रेस्ट कर देते हैं। बट लेकिन फंक्शन क्या होता है, जो ये सरिया जो गया हुआ है ये इसके ऊपर से रहता है मेन बीम से, जैसे कि कॉलम से कनेक्ट है तो ये इसका जो इसके ऊपर से रहता है तो आराम से इसके ऊपर से रेस्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये होता है फंक्शन इसका। और जैसे उसके बाद यहाँ पर फंक्शन ये दूसरा मेन इम्पोर्टेंट ये रहता है, जैसे कि यहाँ पे आउटर में जो बीम पहले हमने आउटर में काफ़ी लोग क्या गलती कर देते हैं कि जैसे कि ये बीम प्रोवाइड तो कर दी उन्होंने, जैसे बीम प्रोवाइड करी, बट लेकिन उसके बाद गलती ये कर देते हैं कि जो ये इसकी जो एल आ रही है इसको बोला जाता है डेवलपमेंट लाइन। तो डेवलपमेंट लाइन जो बोला जाता है ये बीम के बाहर से आ, जैसे ये भी प्राइमरी है बट लेकिन इसका जो फंक्शन है वो कॉलम से कॉलम तो कनेक्ट हुआ है, ठीक है। बट लेकिन ये बीम के ऊपर जैसे कि मिडल में से लोड आएगा, जैसे सेकेंडरी बीम का लोड आ रहा है प्राइमरी बीम के ऊपर, जो ये बीम है मेन बीम इसके ऊपर आ रहा है लोड। तो लोड आने पे से इसका जो लोड बढ़ेगा, इसके ऊपर जो भी मिडल में से कोई भी बीम स्लैब है या बीम है इसके ऊपर लोड या डेड लोड क्या होता है, जो खुद का लोड होता है बीम का कंक्रीट का। उसके बाद लाइव लोड होता है, कोई पर्सन होता है, ठीक है, या फिर कोई वस्तु इसके ऊपर रखी जाती है इस कमरे के अंदर, तो वो आपका लाइव लोड हो जाता है क्योंकि मूवमेंट का काम करती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है बीम के ऊपर लोड आने से वो मूवमेंट करेगी या फिर इसको बेंड हो जाएगी बीच में से अगर ज़्यादा लोड आता है। तो यही फंक्शन होता है। अगर ये हमारी जो एल हो जैसे पंजे का काम करता है, अगर हम इसको यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के रखेंगे तो आसानी से ईजिली से हमें कोई खींच नहीं सकता है, या फिर इसके ऊपर लोड हमारे ऊपर हाथ पे या कोई लोड डालने से वो बेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही मेन फंक्शन होता है कि जो ये एल होती है ये जो डेवलपमेंट लेंथ का जो काम होता है वो हमारी जो प्राइमरी बीम होती है इसके बाहर से ही प्रोवाइड करना चाहिए। तो 90% जो गलती कर देते हैं कि जो ये बीम है इस बीम के ऊपर से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कॉलम के नीचे अंदर से जाती है, बट लेकिन जो बीम है इसके ऊपर से जाती है, इसका जो सरिया होता है वो उसके नीचे रह जाता है, ठीक है। जो ये सरिया होता है इस बीम के सरिये के नीचे हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बीम के ऊपर लोड आएगा तो वो स्लिप कर जाएगा, मैक्सिमम लोड आएगा तो वो मूवमेंट करेगा, तो लोड आने पे वो बढ़ेगा, ठीक है। इस बीम के ऊपर लोड आने से ये क्या हो जाएगा, बीम स्लिप हो जाएगी, तो क्योंकि इसका सरिया नीचे रहेगा बीम के, ठीक है। तो अगर ये सरिया जो एल होती है डेवलपमेंट, इसका जो एल होता है अगर इसके ऊपर से रहेगी तो इसका जो मूवमेंट होता है बीम के ऊपर जो लोड आता है वो प्रॉपर सेफ रहता है, जैसे कि दोनों साइड से प्रॉपर सपोर्ट हो जाता है। तो ये मेन रीज़न रहता है। तो हमेशा जब भी आप प्रोवाइड करें, जैसे कि हम मेन बीम एंड सेकेंडरी बीम, तो सेकेंडरी बीम इसके ऊपर करें ताकि प्रॉपर रेस्ट कर ले।
ठीक है। तो ये मेन फंक्शन होता है, जैसे कि ये क्या होता है कि कैंची का काम करता है, ठीक है। कैंची का बोले तो बीम एक दूसरे में फंस जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन बीम एंड प्राइमरी बीम का जो फंक्शन होता है, जस्ट ये ही मेन रहता है कि हमेशा जब भी बीम प्रोवाइड करें, जैसे एक दूसरे बीम में जाती है वो कैंची हो जाती है। ये तो हमारा हो गया कॉलम का जंक्शन, ठीक है, कॉलम टू बीम जंक्शन। ये तो हमारा हो गया कॉलम टू बीम जंक्शन। अगर हम बात करते हैं बीम टू बीम जंक्शन के बारे में, तो वहाँ पे कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे भी मैं आपको शो कर देता हूँ। वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो ये बीम है कॉलम से कनेक्ट होके उस कॉलम से गई हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इस बीम के ऊपर ये जो कॉलम है यहाँ पे, तो ये बीम कॉलम पे कनेक्ट हो रही है। तो ये जो बीम है ये ऊपर से गई है, इसके ऊपर से रेस्ट हो गया। वहीं पे आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे मेन बीम जाके ये इसके ऊपर से रेस्ट हुई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉलम बीम टू बीम जंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बीम टू बीम जंक्शन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा जो बीम प्रोवाइड करें आप, ये आप बीम के ऊपर करें, ठीक है। अगर इस बीम के ऊपर कोई लोड आता है, जैसे कि वाल का लोड आता है, दीवार का जो वाल होती है, ब्रिक वाल का लोड आता है, इसके ऊपर बीम के ऊपर लोड आएगा तो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट मतलब इस पर थोड़ा लोड आने पे बैंड भी हो सकती है। बैंड, अगर इस बैंड को रोकने के लिए जो ये एल होती है, जिसको बोला जाता है डेवलपमेंट लाइन या एंकरेज लाइन, तो ये इसमें अगर बीम के अंदर बैंड हो जाती है तो जो सरिया होता है, सरिया होता है कंक्रीट के साथ बॉन्ड बन जाता है, प्रॉपर स्ट्रेंथ बन जाती है, और इसको ये जो सरिया होता है इसको खींचने नहीं देता है, ठीक है। तो 90% जो क्या पे मैंने देखा है कि ये जो गलती करते हैं, ठीक है, तो वो यही गलती करते हैं कि जो ये एल होती है, जो डेवलपमेंट लाइन होती है, ये इसके नीचे से प्रोवाइड कर देते हैं, इसके नीचे से। अगर आप इसके नीचे आप प्रोवाइड करेंगे तो ये जो एल है वो इसके नीचे चली जाएगी, और ये बॉटम की जो लेंथ है वो इस बीम के नीचे चली जाएगी। तो इस बीम का रेस्ट कहाँ पे हुआ, ऊपर हुआ, इस बीम के ऊपर हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि इसका बीम के ऊपर लोड आ जाए तो ये स्लिप का काम कर सकती है। इसमें क्रैक्स या फिर जो बॉटम में देखेंगे होंगे अपने एंड जंक्शन पे क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा जब भी आप ध्यान करें बीम टू बीम जंक्शन के ऊपर, तो जो एल होती है वह एक दूसरे में फंसी होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे में क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बीम टू बीम जंक्शन के बारे में हो गया है। एंड ये हो गया कॉलम टू बीम जंक्शन के बारे में, जहाँ पे कॉलम के साथ जो बीम प्रोवाइड करते हैं कॉलम के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो हुआ है, जो ये मेन बीम है, जैसे कि पहले ही प्रोवाइड करी, ये क्रॉस करी, तो ये इसके ऊपर से गई। अगर इस मिस्त्री ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है कि जो सभी जो प्रोवाइड किया है, जो कॉलम टू बीम जंक्शन एंड बीम टू बीम जंक्शन में प्राइमरी एंड क्रॉस बीम जो है, प्राइमरी या क्रॉस बीम या फिर आप सेकेंडरी बीम बोल सकते हो उस कंडीशन में, तो ये जो बीम है ये इसके ऊपर से ही फंसाई गई है, तो एक दूसरे में कैची हो गई है। तब भी आप यहाँ पे अगर आप घर बनवा रहे हैं या पर साइट इंजीनियर, तो ये चीज़ हमेशा चेक करना चाहिए, जिससे बीम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ठीक है, तो ये मूवमेंट क्या होगा, ये बाहर की तरफ से आना चाहिए। अगर मिस्त्री इसको नीचे से कर देता है, ये बीम भी नीचे चले जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टॉप में हमारा कंप्रेशन मेंबर होता है, बॉटम में टेंशन मेंबर होता है। टेंशन और कंप्रेशन क्यों होता है, जब ये बीम लोड पड़ेगा इसके ऊपर और ये नीचे बेंड होगी, तो ऊपर का जो सरफेस है वो ऊपर का जो सरफेस है अंदर की तरफ छोटा हो जाता है, और नीचे का जो सरफेस है होता है बड़ा हो जाता है। तो कंप्रेशन क्या होता है, दबाना, और टेंशन होता है खींचना, ठीक है। तो जो बॉटम का जो सरफेस होता है वो खींच जाता है एक दूसरे कॉलम से, ठीक है, वो खींच जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो बीम का जो बॉटम होता है इसके नीचे क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ती है और टॉप में इसकी लेंथ घट जाती है, ठीक है। तो ये रीजन रहता है। तो यहाँ पे भी जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये भी कॉलम टू बीम जंक्शन है, तो ये जो कॉलम है मेन बीम है, जैसे यहाँ पे कराया तो ये इसके ऊपर से गया, ठीक है, यहाँ पे कॉलम इसके ऊपर से बीम से प्रोवाइड करा, वहाँ पे उस बीम के ऊपर से, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ये बीम गया तो ये उसके ऊपर से गया, ये बीम हमारा इसके ऊपर से गया। तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो कॉर्नर पे आ जाता है, तो कॉर्नर पे क्या होता है, अगर ये बीम इसके ऊपर से प्रोवाइड करे या फिर ये बीम इसके ऊपर से प्रोवाइड करे, तो इसमें क्या होता है, अगर इस कैसे भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, पर लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे एक दूसरे में वो क्रॉस कर लेता है, ठीक है। जो ये बीम है इसको अगर यहाँ पे खींचेगा तो इसको खींचेगा, अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो ये बीम इसको मूवमेंट करता है।
ठीक है। तो कॉलम की लेंथ भी काफ़ी है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो मूवमेंट होता है एक दूसरे में, तो एक दूसरे में आप कैसे भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन रहता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सभी टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, प्रैक्टिकल ड्राइंग हम कैसे स्टडी करते हैं और कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं।